तो हमने कुछ मैथमेटिकल टूल्स की बात की। अब हम फिर से हमारे डिस्कशन पे आ जाते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, हमने डिफाइन किया था, दैट इज dx by dt, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम। टाइम के साथ जिस रेट से पोजीशन चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, मतलब जो पोजीशन है, अगर उसका फंक्शन दिया है आपको, पोजीशन और टाइम में रिलेशन दिया है, तो उसको डिफरेंशिएट करने पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, position of a particle is given by 2t square plus 3t plus 10 मीटर। ठीक है, तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। फाइंड आउट पार्टिकल्स वेलोसिटी एट 1 t equal to 0 second, t equal to 1 second। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी। नाउ वेलोसिटी इज dx by dt। डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, तो डिफरेंशिएट करो, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। y और x, तो उसकी जगह x और t है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो x की पावर n वाला रूल है, nx n-1। ठीक है ना, प्रैक्टिस कर चुके हम। तो 2t प्लस 3t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 10 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो वेलोसिटी आ गया 4t प्लस 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पोजीशन मीटर में दिए, ये वेलोसिटी आ गई, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी होगी, रखो, प्लस 3 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी है प्लस 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये यूज है डिफरेंशिएशन का, कि अगर आपको पोजीशन दी है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक और बात हमें जान लेनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, इस लाइन में हम x से पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में दो तरह से मोशन हो सकता है, दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो राइट में या फिर लेफ्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन को हम प्लस और माइनस से शो करते हैं, तो इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव कहा। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है, साथ में उसकी एक डायरेक्शन होती है, राइट। अब वेलोसिटी को कैसे शो करना है, प्लस और माइनस का यहां पर एक मीनिंग होगा, समझना। एक कार इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी को मैं लिखूंगा प्लस 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, और प्लस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पर प्लस का मीनिंग है, राइट। इसी तरह से यही कार अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड,
तो इसकी वेलोसिटी होगी -10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड तो होगी इसकी स्पीड, दैट इज क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, और माइनस का मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो वेलोसिटी के साथ प्लस और माइनस का साइन जो है वो मीनिंगफुल है, वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। बट जो स्पीड है, अगर हम स्पीड की बात करें तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और उसमें हम साइन नहीं लगाते। यहाँ की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी और यहाँ की 10, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी में प्लस और माइनस लगाना है। तो हम बात कर रहे हैं मोशन इन 1D में हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड और वेलोसिटी, कितनी फास्ट मोशन हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएबल पे जाते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल एक्सीलरेट कर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। आप लिख लो, एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो एक्सीलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। मतलब वेलोसिटी का अगर फंक्शन दिया है और उसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगी वेलोसिटी, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, फिर डिफरेंशिएट किया, तो दो बार डिफरेंशिएट करने का मतलब है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। घबराना नहीं साइंस, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएट किया तो मिली वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब जो शुरुआत का फंक्शन है उसको दो बार डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा एक्सीलरेशन, ठीक। अभी मैं मोशन इन 1 डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, दैट मीन्स एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब है उसमें स्पीड है और साथ में डायरेक्शन है। अब इनमें से एक भी चीज चेंज हुई या दोनों ही क्वांटिटी चेंज हुई, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हुई। तो अगर पार्टिकल की स्पीड बदलती है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, दैट मीन्स वहां पर एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। याद रखना है एक्सीलरेशन का मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है वो होता है स्पीड का बढ़ना, और रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का कम होना। बट एक्सीलरेशन एज अ टेक्निकल वर्ड, एक्सीलरेशन का जो टेक्निकल मीनिंग है वो है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होना है एक्सीलरेशन, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो स्पीड चेंज होगी तो पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा। अब स्पीड दो तरह से चेंज हो सकती है, स्पीड बढ़ सकती है या कम हो सकती, ठीक है। दैट मीन्स जहां भी स्पीड चेंज होगी वहां पे पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा। उसी तरह से अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वहां भी एक्सीलरेशन होगा। दोनों की बात करें, स्पीड चेंज होने की, पहला मान लो कार इस तरफ जा रही, कुछ उसकी स्पीड, तो अगर इसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है, और स्पीड अगर इसी डायरेक्शन में बढ़ती है तो हम कहेंगे इसका एक्सीलरेशन हो रहा है, क्योंकि स्पीड
में चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज। दूसरा, कार इस तरफ जा रही है, सडनली आप ब्रेक लगाओगे तो डायरेक्शन तो वही रहेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, कम। तो स्पीड कम हो रही मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही, दैट मीन्स एक्सीलरेशन हो रहा है। तो दोनों ही केस में एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक। या फिर डायरेक्शन जहां चेंज होगी वहां भी एक्सीलरेशन होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, एक पत्थर को आप ऊपर फेंको या इस चौक को मैं ऊपर फेंकता हूं, देखो क्या होता है, ये ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, पहले ये ऊपर जा रही थी तो इसकी वेलोसिटी ऊपर थी, फिर ये नीचे आ रही है मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज हो रही। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब भी वेलोसिटी का चेंज होना है, ठीक है। तो तीनों केस में एक्सीलरेशन हो रहा है, राइट। अब थोड़ा समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट क्यों करेगा? स्पीड को बढ़ाना है तो स्पीड तभी बढ़ सकती है जब इस कार को कोई पुश करे या आगे से खींचे, मतलब स्पीड बढ़ाना है तो मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर स्पीड कम करनी है तो फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। डायरेक्शन चेंज करनी है, वहां भी फोर्स लगाने की जरूरत है। जब आप इस पत्थर को ऊपर फेंकते हो, उसकी वेलोसिटी तो ऊपर है बट फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, इसका वेट, ठीक है, जिसके कारण अल्टीमेटली इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो एक बात क्लियर है, जहां जहां भी एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वहां पर पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स जब भी पार्टिकल पर फोर्स लगेगा वो पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। चेंज तीन तरह से हो सकता है, स्पीड का बढ़ना या कम होना, या फिर डायरेक्शन का चेंज होना, या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों का ही चेंज होना। तो जहां भी ये चेंज होगा वहां पे एक्सीलरेशन होगा, मतलब वहां पर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। समझना है इस चीज को। एक्सीलरेशन is a vector quantity because it is rate of change of velocity with time. velocity वेक्टर है तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर होगा, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या है, इसकी एक डायरेक्शन होगी, रेट ऑफ चेंज जो है वो तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ बट उसका एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा समझना, हम पढ़ेंगे आगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम पढ़ते हैं वहां पर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन किसी पार्टिकल के लिए। फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा, मतलब जिस तरफ पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होगा, ठीक है। फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो इस तरफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है, और फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो इस तरफ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज पैरेलल टू फोर्स, जिधर फोर्स लगेगा उस तरफ एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब जिस तरफ एक्चुअल में मोशन हो रहा है, जैसे इस चौक को मैं ऊपर फेंकूं तो जब ये ऊपर जा रही तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, जब ये नीचे आ रही तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। बट एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं तो जब तक ये चौक हवा में है तब तक इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे लग रहा है। तो थ्रू आउट इट्स मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो फोर्स डिसाइड करेगा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन मोशन के अलोंग होती, ठीक है।
यूनिट की बात करें एक्सेलरेशन की, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसका एक्सप्रेशन दिया है 6t² - 2t + 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट इट्स एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन बताना। एट t = 0 एंड t = 1, दोनों टाइम पर इसका एक्सीलरेशन बताना है, ठीक है। नाउ एक्सीलरेशन इज dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंशिएट कर दो आप इसको, हो जाएगा 12t - 2, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की वैल्यू रख दो, t = 0 पर -2 और 1 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब थोड़ा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन की और कुछ बात कर ली जाए, राइट। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी पत्थर को ऊपर फेंका जाए तो वो वर्टिकल लाइन में मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्टोन का मोशन जो है वो वर्टिकल लाइन में हो रहा है, पे मोशन हो रहा है। अब इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन की बात करते हैं। इस डायरेक्शन में मोशन अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मैं प्लस ले रहा हूं और डाउनवर्ड को माइनस किया, पहले से हमने बता दिया, राइट। अब ये स्टोन को हमने ऊपर फेंका, ये ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर नीचे की तरफ गिरेगा। उसी लाइन में एक्चुअल में ये नीचे आता है, ठीक है। ऊपर गया और फिर नीचे आया। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी के साथ क्या साइन लगाया जाएगा, प्लस या माइनस। तो सीधी सी बात है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तब मोशन ऊपर हो रहा है, ऊपर को मैंने कहा है प्लस, तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। तो ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव और नीचे आते वक्त वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी का साइन बदल रहा है मोशन में, प्लस और फिर माइनस। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने बताया आपको न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma, तो जिधर फोर्स लगेगा उस तरफ एक्सीलरेशन होगा। तो एक बार आपने इस पत्थर को उछाल दिया तो हवा में इस स्टोन पर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स नीचे लगेगा हमेशा, जब तक ये पत्थर हवा में है, चाहे ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, फोर्स तो हमेशा नीचे लगेगा। तो फोर्स अगर नीचे है तो एक्सीलरेशन भी नीचे होगा, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है तो हमेशा साइन क्या होगा उसमें, हमने यहां पर डाउन को माइनस कहा है, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। तो थ्रू आउट मोशन एक्सीलरेशन के साथ माइनस साइन लगाना होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन का ये मतलब मत निकाल लेना कि स्पीड कम होगी, यहां पर माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है। फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी नीचे है, नीचे को हमने माइनस कहा है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो एक बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है।
स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर एक छोटा मैग्नेट रखा है जिसका नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इधर। इसको हमने फिक्स करके रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को इस तरफ फेंक देते हैं। जब फेंकोगे तो क्या होगा, हम जानते हैं नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होता है, इधर भी एन इधर भी एन, रिपल्शन होगा। तो इसका मोशन कैसा होगा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये आगे की तरफ जाएगा बट इसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर कुछ समय के बाद रुकेगा एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये वापस चला जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो ऐसा मोशन होगा इसका, इधर गया फिर वापस आ गया, राइट। अब हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन बताना है। इस लाइन में इस डायरेक्शन को मैंने कहा पॉजिटिव और इसको कहा नेगेटिव। यस, वेलोसिटी की बात करें, इधर जाते वक्त मोशन की डायरेक्शन ये है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी के साथ माइनस साइन आना चाहिए। और आते वक्त मोशन इस तरफ हो रहा है तो वेलोसिटी के साथ प्लस साइन। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रहा है तो साइन भी बदल जाएगा। अब एक्सीलरेशन की बात करें तो थ्रू आउट इट्स मोशन फोर्स हमेशा मैग्नेट पर पीछे की तरफ लग रहा है। थ्रू आउट पूरे मोशन के दौरान इस पर रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो रिपल्शन हमेशा इधर ही होगा, राइट। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो फोर्स जिधर लगेगा उस तरफ एक्सीलरेशन, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा मतलब एक्सीलरेशन का साइन होगा प्लस, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम समझ गए कि आगे हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों के साइन किस तरह से लिखना है, क्योंकि दोनों की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का मीनिंग होता है और उसके लिए प्लस और माइनस यहां पर मीनिंगफुल है। ठीक, तो एक्सीलरेशन का साइन कैसे लेना है, उसका क्या मीनिंग है, वो हमने डिस्कशन किया। तो साइन तो डिपेंड करेगा फोर्स किधर लग रहा है, बट नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दो वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो इन नॉर्मल पैरलांस मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सीलरेट का मतलब है स्पीड का बढ़ना टाइम के साथ, और रिटार्डेशन का मतलब है स्पीड का कम होना। तो प्लस और माइनस की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं स्पीड के टर्म में कह रहा हूं। तो एक्सीलरेट कर रही है बॉडी मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, और रिटार्ड कर रही है मतलब स्पीड कम हो रही है। ठीक है, इसी को डिसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पीड के बढ़ने या कम होने से, और स्पीड कब बढ़ेगी, पार्टिकल का मोशन इस तरफ हो रहा है, अगर आप फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाओगे मोशन की डायरेक्शन में तो होगा एक्सीलरेशन, और फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो होगा रिटार्डेशन। ठीक, तो स्पीड बढ़ाना है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाओ, और स्पीड कम करना है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही वाला स्टोन वाला। स्टोन को ऊपर फेंका, नीचे आया वर्टिकल लाइन में, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं प्लस और डाउनवर्ड को कह रहा हूं माइनस। ठीक, इस पत्थर को ऊपर फेंका, ये ऊपर जा रहा है, फिर कुछ समय के बाद ये नीचे आएगा। ठीक, जहां तक एक्सीलरेशन के साइन की बात मैंने बात कर ली, फोर्स हमेशा नीचे लगेगा तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, मतलब एक्सीलरेशन के साथ माइनस साइन लगाना है हमें,
निगेटिव एक्सीलरेशन। बट अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन टर्म, क्या आप बता सकते हो कब एक्सीलरेशन होगा और कब रिटार्डेशन? तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी ऊपर है और फोर्स नीचे, अपोजिट, मतलब स्पीड कम होगी, रिटार्डेशन होगी। तो ऊपर जाते समय होगा रिटार्डेशन, स्पीड का कम, और नीचे आते समय वेलोसिटी भी नीचे है और फोर्स भी नीचे, मतलब स्पीड बढ़ेगी, दैट मीन्स होगा एक्सीलरेशन। तो ऊपर जाते समय रिटार्डेशन और नीचे आते समय एक्सीलरेशन। बट एक्सीलरेशन एज अ वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए तो एक्सीलरेशन वुड ऑलवेज बी निगेटिव इन दिस केस, बिकॉज डाउनवर्ड को हमने माइनस कहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा एक्सीलरेशन के बारे में, एक्सीलरेशन का क्या मीनिंग है, उसकी क्या डायरेक्शन है।